हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मॉप अप राउंड जो हो रहा है उसमें वो कौन कौन सी चॉइस फिलिंग करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की, लेकिन उन्हें कोई भी कॉलेज मिला नहीं। तो अब मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन्हें एक भी सीट कहीं नहीं मिली किसी भी राउंड में, इसीलिए वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मॉप अप राउंड में उन्हें कौन कौन सी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए उसके लिए सजेशन दूंगी। सबसे पहली बात ये है, मॉप अप राउंड आखिरी राउंड है, इसके बाद कोई भी और राउंड नहीं होगा। देयर आर ओनली 1% चांस कि इसके बाद कोई और राउंड होगा। तो इस राउंड को अपना आखिरी राउंड समझकर चलिएगा। इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये आखिरी मौका है आपके पास किसी भी कॉलेज में सीट लेने का। तो आप लोगों को जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर या फिर ध्यान से करनी होगी। चॉइस फिलिंग का एक सबसे जो बड़ा हिंट है या फिर हेल्प है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने ना कम से कम 10-15 कॉलेजेस आपने भरने हैं, या फिर मैं कहूँगी कि अभी पता नहीं है कि कौन से कॉलेज की कितनी सीट खाली है, वैकेंट है। ऐसा कोई नोटिस पीजीआई रोहतक ने अपनी वेबसाइट पे डाला नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, टोटल आई थिंक 33 कॉलेजेस आते हैं ना, तो जितने भी आपके पास आई थिंक 20 या 25 मतलब ऑप्शन होते हैं कॉलेजेस भरने के चॉइस फिलिंग में। जब आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर भरते हो तो वहाँ पे आपके पास 20-25 ऐसे कॉलेजेस भरने के ऑप्शन होते हैं। तो जितनी भी आपके पास ऑप्शन है ना, हर एक ऑप्शन को भर देना किसी भी कॉलेज को। सीरीज़ में शुरू में आप गवर्नमेंट कॉलेज भरना, उसके बाद अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट पे आपको ये प्राइवेट कॉलेज चलेगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज आपको सूट होता होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। एक और बात मैं ध्यान से कहूँगी कि ऐसा मत करना कि सिर्फ 2 या 3 कॉलेजेस को फिल कर दो, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अगर आपने बहुत सारे कॉलेजेस नहीं फिल किए तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप सारे के सारे कॉलेजेस फिल कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी कॉलेज ना मिले। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि सारे के सारे कॉलेजेस फिल कर देना जितने भी आप कर सकते हो प्लस में। और उन बच्चों की बात करूँ जिनको सिर्फ गवर्नमेंट में लेना है और अगर गवर्नमेंट में नहीं मिलता तो वो ये साल ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो यही है कि वो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कर ले। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसने एडमिशन लेना ही लेना है, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो उन बच्चों के लिए ये सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कौन से कॉलेज की कितनी सीट्स बची हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करना। कोई ना कोई कॉलेज तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सूट होता ही होगा। तो आई जस्ट सजेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो आप फिल करना अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जितने भी कॉलेजेस जो पीजीआई रोहतक के अंडर है उनकी मैंने लिस्ट की जो है ना वो वीडियो बना रखी है। आप लोग मेरे चैनल पे जाना और वो वीडियो देखना कि कितने कॉलेजेस जो हैं वो पीजीआई रोहतक के अंडर आते हैं और कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है। फिर आप उसको गूगल पे सर्च करना जो आपके घर के आसपास हो, आपको सूटेबल हो, आपने जो कॉलेज विजिट करके देखा हो, वो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन सभी कॉलेजेस को फिल करना अपनी चॉइस फिलिंग में। तो ये हमने बात करी कि मॉप अप राउंड में आप लोग कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद अगर ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो ट्यूशन फ़ीस जमा कराने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाएं या फिर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें या फिर डेबिट कार्ड से। कोई भी कैश पेमेंट वहाँ पर नहीं होगी, कोई कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। तो राकेश मलावत का ये कमेंट था कि ट्यूशन फ़ीस कैश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ट्यूशन फ़ीस आप लोग जो है वो कैश नहीं कर सकते। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे तब आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डिमांड ड्राफ्ट ही देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप कॉलेज की, जैसे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बाकी की जो फ़ीस आपने प्राइवेट कॉलेज में सबमिट करवानी है उसको आप कैश करवा सकते हो। वो कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र करता है कि वो कॉलेज वाले कैसे लेते हैं पेमेंट। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होगी तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते वक्त तो सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड ही चलेगा। उसके बाद है कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे।
कॉलेज जो हैं वो अभी नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही सारी काउंसलिंग ख़त्म होती है, मोप अप राउंड के बाद अगर कोई काउंसलिंग नहीं होगी तो उसके बाद डायरेक्ट कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर की स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में 101% आपके कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे। कॉलेज में हॉस्टल में कौन कौन सा सामान लेकर जाना है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी चैनल पर देख लेना कि कौन कौन सा सामान है जो मेडिकल कॉलेजेस या फिर नर्सिंग कॉलेजेस के बच्चों को अपने साथ लेकर जाने होते हैं, तो वो देख लेना ज़रूर। उसके बाद है दिक्षु सीट्स रिज़ाइन कैसे करें मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ जी, तो सीट से अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट ले ली थी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो उसके बाद आप चाहे रिज़ाइन करें या फिर ना करें, आप मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि कौन कौन बच्चा मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहले वो वीडियो देखो कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कुछ ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में सीट ले ली है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए हैं, वो लोग मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।